नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के यानी कि इंटरमीडिएट के हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है, उसका जो है मॉडल सेट 4 करेंगे। यानी कि मॉडल सेट जो है 4 मॉडल सेट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी वो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये मॉडल सेट कितना है? 4। तो आप लोग अगर मॉडल सेट 3 और 2 और 1 यानी कि 1 2 3 मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। अगर ऐसे चैनल में विजिट करेंगे तो खोजने में टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है 1 2 3 मॉडल सेट देख लीजिएगा। और तब तक के लिए एक चीज और एक गाना गा देते हैं, देखिए। हाँ, यही वायरल यही है वायरल क्वेश्चन। हाँ, यही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ, इन्हें इनसे ई पढ़ के टॉपर बन रहे हैं सभी। हाँ, बिल्कुल आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल से सारा मॉडल सेट कर लेते हैं तो आप लोग का जो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सॉन्ग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाद विवाद संवाद से। किससे? तो वाद विवाद संवाद से। तो देखिए अब अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ आदमी शब्द है। आदमी शब्द है, आदमी यानी कि आदमी जो बोलते हैं हम लोग आदमी, वह एक आदमी है। तो आदमी जो है कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर देखिए अंग्रेजी है या फारसी है या अरबी है या तुर्की। आदमी जो बोलते हैं वो जो है ऑप्शन बी यानी कि फारसी। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। आदमी जो है फारसी शब्द है। अब देखिए अगला प्रश्न, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3 भेद। कितने हैं? तो 3 भेद। अब देखिए अगला प्रश्न, मैं देखता हूँ यानी कि मैं देखता हूँ। जैसे आप सोच रहे मैं देख रहा हूँ, आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं देखता हूँ वाक्य है। यानी कि ये जो है क्या वाक्य है? कौन सा वाक्य है? या सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। क्या है? तो सरल वाक्य है। अब देखिए अगला प्रश्न, तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आधुनिक त्रसादी। आधुनिक ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 6 नंबर यानी कि अगला क्वेश्चन 106 मॉडल सेट 4 है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है कहीं नहीं वहीं। अब देखिए अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति जी जो है कौन से पद पर नियुक्त थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारा अध्यक्ष। यहाँ पे अध्यक्ष शायद लिखा होगा, अध्यक्ष लिखा गया। अब देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखिए, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना। गुल्लर का फूल होना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना। तो अब देखिए अगला प्रश्न, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज ये जो है आप लोग का चैप्टर में बुक में सबसे लास्ट वाला 3 चैप्टर लिखा होगा उसी का ये हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1937 ईस्वी को। 1937 ईस्वी को जन्म हुआ था हेनरी लोपेज का। अब देखिए अगला प्रश्न, भीड़ शब्द संज्ञा है यानी कि भीड़, बाजार में भीड़ है, ये शब्द का उपयोग किया। तो ये जो है कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रववाचक। भीड़ शब्द तो ये तो समूहवाचक हो जाएगा। भीड़ में ज़्यादा लोग है तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। किसी का आंसर अगर गलती बता दिया गया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या होगा उसका सही आंसर, या तो बोल दीजिएगा इसका सही है तो हम बता देंगे उसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, यात्रा शब्द है। यात्रा जैसे आप लोग ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। यात्रा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, चमक शब्द है। चमक शब्द है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चमक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चमक जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए
13 नंबर, महान रूसी कथाकार कौन है? इनमें से कौन सा लेख कथाकार हैं जो कि रूस के हैं, महान है रूस के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेव तोल्स्टॉय। लेव तोल्स्टॉय जो है महान रूस के कथाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखिए अगला प्रश्न है 1870 से 1890 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? तो गाई डी मोपासा, इसका फुल नाम है गाई ग्वागा दुर्गई, गाई डी मोपासा। तो इसका जो है 1870 से 1990 के बीच कितनी कहानी प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितनी? तो 300 कहानी प्रकाशित हुई थी। आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, मिस्टेक करके नहीं आइएगा, एकदम ध्यान से पढ़िए। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। ये जो है संयुक्त वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए 16 यानी कि 116 अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन है? वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। और उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसमें जो है सरल वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट सरल वाक्य। अब देखिए अगला प्रश्न, तेरी कुड़मायू हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुड़मायू हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उसने कहा था। कहानी में लहना सिंह जो है अमृतसर के बाजार में एक लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई या नहीं, तो लड़की धत करके चल देती है। अब देखिए अगला प्रश्न, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक। ओ को अक, रक्षक अक आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक जो है रक्षक शब्द में प्रत्यय। अब देखिए अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए अगला प्रश्न, पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौराणिक। अब देखिए अगला प्रश्न, यह नया माल है। यह नया माल है, आप लोग इसका गलत मतलब मत समझिए। जानते हैं लोंडे लोग कैसे होते हैं? लोंडे, देखिए यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है। नया जो है ये लिखा हुआ है नया, ये कौन सा शब्द है? संज्ञा है या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है? तो विशेषण, ऑप्शन सी। अब देखिए 22 अगला प्रश्न, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध के दौरान मृत्यु। कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? युद्ध के दौरान देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। रुकिए, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, सॉरी, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देश के सेवा के बदले दी गई फांसी या मृत्यु, जो मृत्युदंड, ये वो है भगत सिंह के अनुसार अच्छी मृत्यु। अब देखिए अगला प्रश्न, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निराधार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निह जोर आधार, निराधार। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला प्रश्न 124, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यस जोड़ दा, यस द जोड़ दा, य विसर्ग जोड़ दा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए अगला, रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीती हरवा के पास। कहाँ है? तो भीती हरवा के पास। ध्यान देखिए, और कोई भी इस आंसर में ठीक गलत आंसर टिक नहीं कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीती हरवा के पास। अब देखिए अगला प्रश्न, परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक, तो परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पर जो है उपसर्ग शब्द है। अब देखिए अगला, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार यानी पूरा परिवार, सपरिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौ जो है उपसर्ग है, सौ उपसर्ग है इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला, मुन्नी कौन थी? ये जो है 12th क्लास की हिंदी का मॉडल सेट 4 है, तो आप लोग ध्यान में रखिए, ये जो मॉडल सेट 4 है। अगला भी वीडियो आ सके आपके पास, इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए जल्दी से। और आप लोग मॉडल सेट 2, 3 और 1 जो है भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। अब देखिए
अगला प्रश्न, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिस्नी की बेटी। बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। अब देखिए अगला, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हुई थी ऑप्शन ए, यानी कि लगभग 1548 ईस्वी। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु का डेट जो है कन्फर्म नहीं है, इसीलिए उसको अनुमानित या लगभग में लिखा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार शब्द यानी कि ईमानदार का बेईमान, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। बेईमान, ईमानदार का विलोम बेईमान। अब देखिए अगला प्रश्न, रात का विलोम है। रात का विलोम क्या होगा? दिन, सवेरा या दिन। रात का विलोम दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तुलसीदास, तो 132 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी और ब्रज। कौन सी भाषा? अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। अब देखिए अगला, जो खाने योग्य हो वह है शुद्ध। खाद है, खाद क्या है? तो खाद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 33 का सी। अब देखिए अगला, कार्य करने के लिए एक शब्द है। कार्य करने के लिए एक शब्द है, तो आंसर हो जाएगा कार्यकर्ता, ऑप्शन ए करेक्ट, कार्यकर्ता। अब देखिए अगला, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभादास जी का काव्य रचना क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विरिंदना। विरिंदना, ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखिए अगला, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो 36 यानी 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शंकर प्रसाद। आप लोगों को बता दें, इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदी के 12 क्लास के बिहार बोर्ड द्वारा जो है स्कूल यानी कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो बुक होता है हिंदी का, उसका जो है चैप्टर का जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ था सारे लेखक का क्या क्या कौन कौन से रचना किया है जयशंकर, सारे लेखक बालकृष्ण थी, बालकृष्ण भाट, रामधारी सिंह, यानी कि सभी लेखक के जो है कौन कौन से रचना है, कब जन्म हुआ, सब का सटीक के लिए ऊपर फर्स्ट पेज का वीडियो बना देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, वीडियो देखिए देखिए। अब देखिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो इसका हो गया ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए अगला, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? इसका आंसर का ऑप्शन बहुब्रीहि, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला प्रश्न, रसोई घर। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, तत्पुरुष, 138 का तत्पुरुष। अब देखिए अगला, कवियों के कवि। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंगूठा चूमना। अंगूठा चमना लिखा है, चूमना होगा शायद। मुहावरा का अर्थ है, अंगूठा चूमना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, खुशामद करना। खुशामद यानी कि आप किसी का खुशामद कर रहे हैं कि भाई ये मेरा काम कर दो प्लीज, भाई ये कर दो वो कर दो, तो खुशामद कर रहे हैं उसको दिया जाएगा, इसका हो जाएगा अंगूठा चूमना। अब देखिए अगला, साकार का विलोम है। साकार का विलोम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराकार। साकार का विलोम निराकार। अब देखिए अगला, निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए, निहजोड़ चय। निहजोड़ चय, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब देखिए अगला, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीतिकाल, ऑप्शन ए, रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अब देखिए अगला, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, देव। देवता का पर्यायवाची शब्द देव। अब देखिए अगला, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। लेखक रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका आंसर का ऑप्शन सी, लखनऊ। कहाँ पे है? तो लखनऊ में। अगला है, मलयज की रचना नहीं है। इनमें से कौन है जो मलयज की रचना नहीं है? तो इसका जो है 46 का देखिए, जूठन भी मलयज के द्वारा लिखा है, सलाम भी है, इनमें से कोई तो डी को छोड़िए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न आने वाला काल। न आने वाला काल, ये जो है मलयज के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, इसका ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए अगला, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है। ज्ञात यानी कि आपको कोई चीज़ के बारे में पहले से पता है या ज्ञात है, तो इसका विलोम हो जाएगा अज्ञात। ज्ञात का विलोम अज्ञात। अगला है, भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण क्रांति के लेखक रचनाकार जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था।
आप लोग इस वीडियो को, आज के इस वीडियो में हम जो है ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का, ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का जो है मॉडल सेट 4, मॉडल सेट क्या किए, मॉडल सेट 4 कर लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने आप जो है मॉडल सेट 5 आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चले जाएगा। अगर आप लोग मॉडल सेट 3 और 4 और 2 यानी कि 4 तो है भी क्या है, 2 और 3 और 1 मॉडल सेट अगर नहीं देखे हैं 1 2 3 तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए तुरंत अभी देखिए। और चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।